कैसे हैं आप सब लोग। 5x55 टेक्निक की सक्सेस स्टोरी है। 5 दिन के अंदर ही इनको सक्सेस मिल गई। रिलेशनशिप सक्सेस स्टोरी है, बेहतरीन सक्सेस स्टोरी है। हर एक रिलेशनशिप में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको ये सक्सेस स्टोरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक गहरा मैसेज भी है। और उस मैसेज की वजह से, उस बात की वजह से इनका जो मैनिफेस्टेशन था वो सुपर डुपर फास्ट हुआ है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इनका नाम है स्नेहा और इन्होंने लिखा है कि मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पार्टनर ने मेरे साथ में रहने से और हम दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से ही मना कर दिया था। और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट भी की थी, बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और उन्होंने सभी के सामने बहुत ज़्यादा चिल्ला करके भी मुझसे बात की थी। ये उनका नेचर भी रहा है। इस रिश्ते में रहते रहते मुझे पूरे 2.5 साल हुए और 2.5 साल में मैंने ये नेचर उनका अक्सर देखा है, लेकिन हर बार इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस रिश्ते को मुझे बचाना चाहिए और मुझे तो तमीज से पेश आना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बीच में बहुत ज्यादा बार इंसल्ट की है, बहुत सारी चीजें की हैं और फाइनली वही इस रिश्ते से मुंह मोड़ करके चले भी गए। मैंने सोचा कि मैं इस रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश करूंगी, लेकिन ये आखिरी कोशिश से पहले मैंने अपने भगवान के सामने एक कसम खाई और कहा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा करके नहीं करूंगी। अब तक जो गलती की है उसके लिए मैं खुद से माफी मांगती हूँ और भगवान से भी माफी मांगती हूँ, उन माता पिता से भी माफी मांगती हूँ जिन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे जन्म दिया है और बहुत ही प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया है। लेकिन प्यार के नाम पर हमेशा ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने नीचे रखा और इस बार मैं इस रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरा बिलीव है और मुझे पता है कि ये वर्क करता है। लेकिन उस इंसान को मैं नहीं बदल सकी। उसने हर तरफ से नेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो सकी थी फैलाने की कोशिश की। उनको ड्रिंक करने की भी आदत थी, लेकिन मैंने चाह करके भी बहुत कुछ किया है उनके लिए, वाटर अफर्म करके भी दिया है उनको, लेकिन वो खुद ही उस समय जब पानी पीते थे तो गालियां दे रहे होते थे। बताइए कि इस तरह से वाटर अफर्मेशन कैसे काम करेगा। उसके बाद वो ब्रेकअप करके आराम से चले गए। मैंने सोचा कि कसम खाती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, इस बार इंसल्ट करवा के नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा के नहीं, इज्जत से मैं एक बार ये टेक्निक जरूर करूंगी। मैंने 5x55 टेक्निक की और उसके अंदर यही लिखा कि हम दोनों का रिश्ता बेहतरीन है। लेकिन अंदर से एक मेरा मन था जो इस रिश्ते के लिए अब मर चुका था, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही मर चुकी थी। मैं इतना गिरा हुआ बहुत बार फील करती थी। ऑफिस में भी अब लोग मजाक उड़ाने लगे थे। मैंने जैसे तैसे टेक्निक कंप्लीट की। 5th डे पर ही उनका खुद से कॉल आया और उन्होंने मुझसे सॉरी बोला। इस तरह के सॉरी मैं पहले भी हजारों बार सुन चुकी थी, लेकिन वो हमेशा अकेले में ही सॉरी बोलते हैं, कभी भी उनके सामने जा करके सॉरी नहीं बोलते हैं जिनके सामने उन्होंने मुझे बेइज्जत किया होता है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि नहीं, जब बेइज्जती सबके सामने होती है तो फिर सॉरी भी सबके सामने ही मांगनी चाहिए। और इस तरह से तो हजारों बार मैं कर ही चुकी हूँ। तो मुझे अपनी कसम याद आई और मैंने कहा नहीं भगवान, मैंने कसम खाई है, ये इंसान वापस आ रहा है, हर बार की तरह ही वापस आया है, क्योंकि मेरी तरह गालियां खाने वाली, मेरी तरह 4 लोगों के बीचों में बातें सुनने वाली इनको नहीं मिलेगी। इसके पहले हर बार यही हुआ है कि उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, हर बार मैं ही मनाने जाती थी। लेकिन शायद इस बार मेरे मन से गिर जाने का ये प्रभाव रहा कि इतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ और मैं अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा करके और इतनी इंसल्ट करवा करके अब इस रिश्ते में सच में नहीं जाना चाहती। मैं उनके लिए अच्छा सोचती हूँ, वो अच्छे से आगे बढ़ें, अपने ड्रिंक करने की आदत को छोड़ें और जिस तरीके का उनका गाली गलौज का और किसी को भी रिस्पेक्ट ना करने का पब्लिक प्लेस में भी रवैया है वो उसको बदलें और उनके जीवन में कोई अच्छा इंसान या अच्छी लड़की आए, वो हमेशा हैप्पी रहे। शायद ये इंसान मेरे लिए नहीं है और ये रिश्ता भी मेरे लिए नहीं है। इतना गिर करके कौन प्यार करता है। पर मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, वो आना चाहते हैं पर अब मैं रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस चीज ने मेरे अंदर बहुत सालों के घाव किए हुए हैं।
ये 2.5 साल में ये रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से चला। अब वो अगर चला सकते हैं तो ऐसी चीजें उन्हें करनी ही होंगी। जहां पर भी मुझे बेइज्जत किया है और भी जिस भी तरीके की चीजें की हैं, मैं अपने आप को अब बेइज्जत करके और सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके नहीं जाने वाली हूँ। दीदी, मैं सचमुच में ये कसम खा चुकी हूँ और ये टेक्निक करने के पहले ही कसम भी खा ली थी और मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से दृढ़ निश्चयी हूँ। आज वो ऑफिस में मुझे दिखते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, मेरे पास में आते हैं, लेकिन कभी भी उन लोगों के बीच में वो ये नहीं बोलते कि मैंने इन सब के सामने तुम्हें बेइज्जत किया है, आई एम सॉरी। ठीक है, उनका ईगो इतना बड़ा है जिसमें वो मेरे साथ रिश्ते को खो सकते हैं, तो मुझे भी अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं इसे खोने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं अपने नए जीवन को इज्जत के साथ शुरू करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी इस नई जर्नी के लिए, मेरे खुद से नए रिश्ते के लिए। थैंक यू। अच्छी सक्सेस स्टोरी थी, पावरफुल सक्सेस स्टोरी थी। देखिए, जहां पर लगे ना रिश्ते के नाम पे इज्जत जा रही है, बेइज्जती हो रही है, हालत हमारी खराब है, तो इस तरह से अपने लिए कसम खा लेनी चाहिए और ठान लेना चाहिए, भाई नहीं होगा। अपनी इज्जत को दाव पे लगा के 4 लोगों के सामने बेइज्जती करके, अभी शादी भी नहीं हुई तब यह हाल है, बाहर जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद घर परिवार वालों के सामने भी यही हाल होगा, तो हम कैसे आगे सरवाइव करेंगे? चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही बेइज्जती झेल रही हैं या फिर लड़कियां ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख करके जा रही हैं ना। या आजकल लड़कों का भी ऐसा हाल है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सारी चीजों को साइड करके बस सिर्फ पीछे पड़ जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर हमारे अंदर हमारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ एस्टीम नाम की कोई चीज ही नहीं है, सामने वाला अपनी ईगो के आगे उसको रौंद के चला जाता है। हम किसी की भी गालियां सुनने के लिए, किसी की भी बातें सुनने के लिए महीनों महीनों आंसू बहाने के लिए अगर तैयार बैठे हुए हैं, तो ट्रस्ट मी, इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप ही समझें। ये समझें कि आपका यहाँ से निकल जाना, अपने साथ एक रिश्ते को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी खुद की इज्जत कहीं भी, किसी भी रिश्ते से, किसी भी दोस्ती से, किसी भी चीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसे बचा करके रखना, उसके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण रखना हमारे खुद के हाथ में होता है। हम किसको कितनी छूट दे रहे हैं, हमें गाली देने की, हमें मारने की, हमें पब्लिक प्लेस में 4 बातें सुना देने की, अगर हम छूट दे रहे हैं तो सामने वाला ये करता ही चला जाएगा और धीरे धीरे करके हमारे अंदर वो घाव बनते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके वो नासूर बनते चले जाएंगे और फिर हम पछताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा करके इतना जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं कि सामने वाला हमारी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, ईगो वीगो साइड में रख के, लेकिन इन चीजों का तो जरूर से ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए क्या सचमुच में ये रिश्ता मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता मेरी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिश्ता कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में, कहीं पर भी घर वालों के बीच में या अकेले में ही, कॉल पर ही, क्या मेरी बेइज्जती कर देने के लिए ऐसा रिश्ता होता है? क्या ये रिश्ता सचमुच में मेरे लिए है? क्या मैं इतने महीने, इतने साल तक आंसू बहाऊं? सिर्फ और सिर्फ तड़पते रहने का ही नाम है क्या प्यार? अगर ऐसा लगता है तो ये गलत है। नो, ऐसे समय पर बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अपने में रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।